नमस्ते। आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। हमारे देश के यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे स्वतंत्र दिन के निमित्त लाल किला के प्राची से जो अपने भाषण में जो अपने बात बोली कि देश की डेमोग्राफिक चेंज हो रही है और ख़ास तौर से पश्चिम बंगाल, आसाम, झारखंड जो सरहदी इलाका है, बाहरी घुसपैठिया इस देश को जकड़ में ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी विटंबना है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश का जो पराजय का जो कालखंड रहा इन वजह से ही हुआ। जो हमारे देश की घुमंतु जो जातियां है, जो डीएनटी है, एनटी है और एसएनटी है, खास तो इनकी जो जिम्मेदारी थी वो समाज का संरक्षण करने की, शहर हो या जंगल, समाज का संरक्षण, शहर और जंगल के बीच में रहने वाली ये जातियां थी। समाज का संरक्षण करने का दायित्व जिनके कंधे पे था, आज वो सारे समूह समाज की मुख्य धारा में से वो आउट हो गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो पीड़ा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो जो जातियां है वो इतर बितर बिखरी पड़ी हुई है। ये जातियों को सेटल करने के लिए जो सरहदी विस्तारों में प्रधानमंत्री आवास की योजना के तहत रूरल डेवलपमेंट जो आवासीय है, जो अर्बन डेवलपमेंट की तरह इन जातियों का जो सेटलमेंट करके इनकी आजीविका का चिंता करके इन जातियों के लिए ऐसा एक प्रावधान किया जाए तो मुझे लगता है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो चिंताएं जो व्यक्त किया कि देश की डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, ये देश का जो संरक्षण करने का, मुझे लगता है इन घुमंतु जातियों को जो सशक्तिकरण किया जाए तो मुझे लगता है ये जो चैलेंज है जो सरहद की जो सुरक्षा का, ये जातियों को आर्थिक रीते, शैक्षणिक रीत से और सामाजिक रीत से जो इन लोगों ने अपनी संस्कृति को बचा के रखा है, इसने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। आज भी ये समाज, ये हमारी भारतीय संस्कृति की महन धरोहर है। हमारे जो गाड़िया लोहार समाज है 560 साल से बैलों में चल रहे हैं, लेकिन एक भी परिवार ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। जो हिंदू धर्म और हिंदी संस्कृति का जो जतन करना होगा तो इन जातियों को बचाना पड़ेगा, इन जातियों का सशक्तिकरण करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये सरहदी विस्तार में बड़े पैमाने पे इन जातियों का जो सेटलमेंट किया जाए तो ये सारी समस्या का हल निकल जाएगा। अस्तु। भारत माता की जय।